Assalamu alaikum, Eid Mubarak इम्तिसाल। खैर मुबारक। And thank you so much for hosting me today. I know ईद का दिन है और सब मसरूफ होते हैं। You're very welcome. I'm very happy कि आप आए घर पे और मैं बहुत excited हूँ अपना आर्ट दिखाने के लिए आपको। Let's go. इम्तिसाल अरब न्यूज़, आपका उसमें भी उन्होंने मेंशन कि आप पे बाकायदा एक स्टोरी की गई। आपकी वेबसाइट अब दुनिया के हर कोने कोने पर पहुंच गई है। ऑफ कोर्स, हाउ डू यू फील? बहुत स्ट्रगल थी। सबसे पहले तो मैं ये से स्टार्ट करूँगा कि आई थिंक हमें कोई तकरीबन 7 महीने लगे हैं। दिसंबर से इसके ऊपर काम चल रहा है और पाकिस्तान आर्ट फोरम जो प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के लिए, पिछले कोई 2014 में मैंने स्टार्ट किया था। सिर्फ एक इस नीयत से स्टार्ट हुआ था कि मुझे ख़ुद आर्ट का शौक़ है और कलेक्ट करने का शौक़ है, वैसे आर्ट का शौक़ है, देखने का अच्छी चीज़ें शौक़ है। इस तरह शुरू हुआ था और आइडिया सिर्फ ये था कि पीछे के आर्ट को पाकिस्तान में ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए, प्रमोट किया जाए और उससे वो बात शुरू हुई। और 2014 से लेके अब आप देख लें 2021 तक एक बहुत प्रेजेंस बन गई। हमारे फेसबुक के ऊपर है तकरीबन 35,000 के करीब फॉलोअर्स जो सिर्फ स्पेसिफिकली आर्ट लवर्स हैं या आर्ट कलेक्टर्स हैं या आर्ट एंथुजियास्ट हैं, गैलरी ओनर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। सो बड़ा एक टारगेटेड ग्रुप, फोकस ग्रुप है जो फेसबुक पे है। इसी तरह हमारे इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलोअर्स हैं। पिछले 3 सालों से हम लोगों ने फिर एक शो शुरू किया। हमने कहा कि अब इस चीज़ को लोगों तक भी लेके आया जाए, बिकॉज अभी तक डिजिटल स्पेस पे ही था। सो एनुअली फिर हुआ ये कि मेरे घर पे हम लोग एक एनुअल एक शो करते हैं जिसका नाम है पाकिस्तान आर्ट फोरम कलेक्टर्स सोइरे। सो दैट वाज अ शो जो कि हर साल एक दफ़ा जो कि हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप था कि इसको किस तरह ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए। वेबसाइट का लॉन्च जो था एक फॉर्मल स्टेप था जो कि एक शुरू हुआ फेसबुक के ग्रुप से और उसको बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए मैं कई शोज़ से, कई आर्टिस्ट से आर्ट एक्वायर भी करता हूँ। तो उनके घरों में कई हमारे जो दोस्त हैं उनके अक्सर वो पीसेस नज़र आते हैं जो कि मैं ख़रीद के उनके घरों में लगा। तो मैंने कहा कि वाई नॉट, एक मार्केट में एक नीड है और बिकॉज़ आप कोविड की वजह से बल्कि और ज़्यादा नीड है कि लोग जाके नहीं देख सकते। तो वेबसाइट की वजह से आप ऑनलाइन जाके हम लोग कोई 60-70 करीब आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ही जगह पे जाके आपको जिस तरह का आर्ट पसंद है आप देख सकते हैं और आप दुनिया में कहीं भी बैठे होंगे, किसी भी मुल्क में बैठे होंगे, इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और पेमेंट इज़ ऑनलाइन। और बिल्कुल पेमेंट ऑनलाइन है। और उसकी बेस्ट बात यह है कि स्पेशली जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जिनको पाकिस्तानी आर्ट पसंद होता है मगर बाहर अवेलेबल नहीं होता, उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। बिकॉज़ हम लोगों के बहुत सारे पिछले कुछ सालों में ऐसे क्लाइंट्स रह चुके हैं जो दुबई में, अमेरिका में, लंदन में, जिनको जो इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ सकते पाकिस्तान, मगर उनके लिए वो मुझे व्हाट्सएप पे हर वक्त पूछ रहे होते हैं कि क्या नया आर्ट आया है। तो उनके लिए बहुत बड़ा एक ये इजी एक्सेस पॉइंट बन गया कि आपको जो पसंद आए आप क्लिक करें, ऐड टू कार्ट करें और पे करें ऑनलाइन और आपको आपके घर पहुंच जाएगा। I mean, this is just amazing कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए और आपके घर में एक बेहतरीन पाकिस्तानी आर्टिस्ट की पेंटिंग आ सकती है। एंड आई मस्ट से, चाहे आप नए आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में या पुराने, पाकिस्तानी आर्ट को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है बाहर। आई थिंक 2-3 जो डिफरेंसेस है हमारे आर्ट में और बाहर के आर्ट में जो मैंने अभी तक अपने लिमिटेड एक्सपोजर में देखा है। एक तो ये कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा स्किल है, बहुत अच्छा टैलेंट है,
प्राइसेस कंपैरेटिवली हमारी बहुत कम हैं। इफ़ यू कंपेयर जो भी अगर हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट की प्राइसेस आप कंपेयर करें अमेरिका में, लंदन में, किसी भी और जगह पे कंपेयर करें, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बाहर डॉलर्स में कमा रहे हैं और वो पाकिस्तानी रुपीस में आर्ट खरीद रहे हैं, उनके लिए तो बहुत फ़र्क है। और फिर वो ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि जब हमने रियल आर्ट एक होता है प्रिंट पे स्पेंड करना, आप उतना ही पैसा प्रिंट पे भी स्पेंड कर रहे हैं, मगर उतने पैसों में, बल्कि उससे कम पैसों में आपको ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग्स फॉर एग्जांपल मिल सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि क्यों लोगों को ये थोड़ा सा एजुकेट भी करना और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर भी पाकिस्तानी आर्ट का बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब आप जब यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, और वैसे तो आपका घर वैसे एक म्यूजियम लगता है, आर्ट म्यूजियम बाकायदा, लेकिन जब आपके पास आते हैं लोग आर्ट देखने के लिए, अब वो किस किस्म के लोग आ रहे हैं? एक होते हैं कि एक आर्ट लवर होता है जिसको पेंटिंग से मोहब्बत है, शदीद इश्क है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अब नया नया इश्क डेवलप कर रहे हैं, तो उनकी तादाद अगर आप रेशियो बनाए तो किस तरह बनता है? आपके अंदर एक आर्ट की ना आंख होती है, वो एक खुल जाती है, जो मेरी खुली थी कोई 10 साल 8 साल पहले की बात है। कि वो इस तरह होते हैं कि आपके इर्द गिर्द लोगों के घरों में आर्ट हो या आपको एक्सपोजर कॉन्स्टेंटली मिल रहा हो ना, तो आप देखते रहते हैं, वो मेंटली आपको एक चीज़ रजिस्टर होती जाती है। इसी तरह मेरे फ्रेंड्स के सर्कल में भी जो पहले लोगों को नहीं पसंद था, वो भी छोटे छोटे प्रोक्योर करते, मगर जो इंटरेस्टिंग चीज़ लास्ट आर्ट शो पे हुई वो ये हुई कि लोग तो जैसे मीना बाज़ार में आए हुए थे, मतलब इस तरह क्लाइंट्स आके वो अब प्राइसेस भी नहीं रखते, ये भी करते हैं बुक, ये भी करते हैं बुक, ये भी करते हैं बुक, ये भी। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस फॉर मी कि उनको ये दिलचस्पी थी कि आंख को क्या अच्छा लग रहा है, ये इतना नहीं था कि किसने बनाया है, क्या ये मेरे घर में अच्छी लगेगी, मेरे ड्राइंग रूम में अच्छी लगेगी तो मुझे बुक करते। तो इसकी तादाद बढ़ती जा रही है और ये अच्छी बात इस तरह भी है कि इससे लोकल जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, जो स्पेशली यंग आर्टिस्ट हैं, जो अभी भी ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनके लिए एक जो मार्केट का जो शेयर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज पहले लोग अगर आप रुझान इस तरह होता था घरों में लैंडस्केप्स, कश्तियाँ, औरतें, घोड़े, ये लगे होते थे। अब बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल एक वो कमर्शियल आर्ट जिसको कहते हैं वो लगा होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग को एक्सपोजर होता जा रहा है, लोग आर्ट स्कूल के थीसिस शोज़ पे जाते हैं, उससे लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होती जा रही है। उसकी वजह से अच्छी बात ये कि जो उसमें डाइवर्सिटी है आर्ट की, वो ज़्यादा होती जा रही है, जो कि बहुत बहुत एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। और लाहौर को कहा ही जाता है कल्चरल हब, आर्ट हब, और यहाँ पे जो देखा जा रहा है नए आर्टिस्ट को आपके जैसे फोरम्स के जरिए एक्सपोजर मिल रहा है। That is just amazing news and congratulations on that. Thank you very much. In fact, हम लोग एक हर साल एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं कि ये माइंड में रखते हैं कि ज़रूर करना है। हर साल पूरे मुल्क में जितने भी थीसिस शोज़ होते हैं उनको कवर ज़रूर करते हैं पाकिस्तान आर्ट फोरम के लिए। सो NCA और पंजाब यूनिवर्सिटी या इंडस वैली टाइप तो हैं मेजर स्कूल्स, मगर व्हाट अबाउट ये जो गुजरात में स्कूल्स हैं या जामशोरों में स्कूल्स हैं, तो हम लोग ये इस चीज़ को बहुत माइंड में रखते हैं। सियालकोट में ऐसा आर्ट स्कूल्स हैं, छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे, पर जब तक उनको एक्सपोजर या उनको एक्सेस नहीं मिलेगा लाहौर की, कराची, इस्लामाबाद की मार्केट का, वो लोग ग्रो नहीं कर सकते। और वो लोग वो जो बच्चे इन स्कूल्स में ना, वहाँ पे भी बहुत टैलेंट है, मगर वहाँ पे शायद इतनी अपॉर्चुनिटी, उनकी मार्केट डेवलप नहीं हुई हुई, बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स नहीं है, मार्केट उनकी लोकली इतनी डेवलप नहीं हुई, उधर के लोगों को शायद इतनी सेंस नहीं है कि आर्ट क्या है, क्या कलेक्ट होता है, मगर लाहौर, कराची, बड़े शहरों के लोगों को कि ये है सेंस। तो ये हम लोग बहुत ज़्यादा एक चीज़ इंश्योर करते हैं कि थीसिस टाइम जब चल रहा होता है, जो कि साल के एंड में बिटवीन नवंबर से फरवरी के बीच में थीसिस टाइम होता है हर कॉलेज का, हम थीसिस शो ज़रूर कवर करें, ताकि, और वो एक एक बच्चे का नाम के साथ कोशिश करते हैं हम कवर करें, ताकि हर बच्चे को एक्सपोजर मिले। फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है उसके थ्रू, इसमें कोई पाकिस्तान आर्ट फोरम कोई चीज़ अर्न नहीं करता, ये सिर्फ आर्ट के प्यार और हम कल्चर को एक्सपोज करने के लिए ये एक हम लोग करते हैं। अच्छा, एक बड़ा बेसिक सा सवाल है उन लोगों के लिए जो शायद आर्ट से लगाव रखते हैं और उसमें बहुत अच्छे भी हैं,
अगर उन्होंने अपना काम फीचर कराना हो पाकिस्तान आर्ट फोरम पर, तो तरीक़ेकार क्या है कि उन्होंने आपसे डायरेक्ट से रब्ता करना है, और अगर उनके पास डिग्री नहीं है तो क्या उनका काम आप डिस्प्ले करेंगे? बिल्कुल। इनफैक्ट आज वन ऑफ द आर्टिस्ट जो हमारे साथ होंगे, उनके पास आर्ट कॉलेज की डिग्री नहीं है, मगर ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल आर्टिस्ट। तो आर्ट की डिग्री होना बहुत पे हम फीचर होने के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। हम लोगों का ईमेल एड्रेस है pakistanartforum@gmail.com। उस पर आप अपना काम भेजें। वो एक ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वी गो थ्रू ऑल द आर्ट। उसमें जितने के आपका आर्ट भेजते हैं सब हम देखते हैं। अगर वो पसंद आता है, बिल्कुल, और उसको फिर हम जो पसंद आता है हम उसको अपने फेसबुक के फोरम पे ज़रूर का फीचर करते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और अब आपने मेंशन कर ही दिया कि आर्टिस्ट वेट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक हमें मजीद उन्हें इंतज़ार कराना चाहिए। ईद का मौका है, हर किसी ने भाग दौड़ करनी है। सो लेट्स मीट देम राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, अब हमारे साथ मौजूद हैं अहमर और ज़ैनब। ये पाकिस्तान आर्ट फोरम पे तो अपना काम ज़रूर फीचर करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही थोड़े अरसे में अपनी पहचान भी बनाई है आर्ट की दुनिया में। अहमर का काम अगर आप देखें तो उसमें आपको जो रंग नज़र आएंगे वो बहुत ही यूनिक तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़ैनब is relatively a new entrant and her work is also very interesting। अभी आपको उनका आर्ट वर्क भी इधर जो डिस्प्लेड है इम्तिसाल के पास वो भी दिखाते हैं। So, आप दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। एंड इम्तिसाल, जब आप अहमर से मिले तो उस वक्त क्या इनका आर्ट का काम जारी था? क्या आपने इन्हें इनकरेज किया? What happened? I want to know the story। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो जो आपकी आर्ट की आंख खुलती है ना, वन ऑफ उसकी शुरू में आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस वाज अहमर्स वर्क। आई थिंक सबसे पहली पेंटिंग मैंने लाइफ में जो खरीदी होगी वो इसी की ही थी, कोई 2013 में थी या 12 में थी। फर्स्ट सोलो शो बाहर लगी, वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा। तो जो सबसे ऑलरेडी आर्ट पहले से था, उसमें मुझे आर्ट की तमीज़ नहीं थी, इसको शुरू से बचपन से थी। आई लाइक क्या मॉडेस्टी से बात कर। मुझे बिल्कुल कोई तमीज़ नहीं थी, आर्ट वर्ल्ड का कुछ पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता देख के फिर खुद शौक बढ़ा। जब मैंने फिर इसका काम देखा तो तब बट शुरू से बहुत अच्छा काम मुझे याद है कि एक डिफरेंट था फ्रॉम बाकी सारे आर्टिस्ट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि अब बहुत सारे प्रोमिनेंट जगहों पर आपका काम नजर आता है जी। और बल्कि यहीं नहीं, बाहर भी लोग आपका काम खरीद रहे हैं, बैरून मुल्क भी लोग खरीद रहे हैं। जो कि मैं खुद भी कभी कभी सरप्राइज हो जाता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं अपने आप को अंडरसेल करता हूँ। और मैं कभी किसी के घर में जाता हूँ तो लाइक ओह अच्छा मेरा काम है। कोई लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स ले लेके भेज रहे होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लाइक ओह वी स्पॉटेड योर पेंटिंग एट समवन्स हाउस। एंड आई मीन ऑब्वियसली बात है, खुशी भी होती है कि आपका काम लोगों के साथ शेयर हो रहा है, और मैं पर्सनली सरप्राइज भी होता हूँ कि अप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा भी मिल रही है। That's so good। अच्छा ज़ैनब, आपने आर्ट में आपकी दिलचस्पी कब शुरू हुई? कब आपने रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर भी एक साथ कहना है? मैं बहुत छोटी थी, लाइक आई वाज इन माय टीनेज, जब मैंने FSC से स्विच किया फाइन आर्ट्स इंटरमीडिएट में। ठीक है, एवरीवन वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर, सो आई वाज वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड। सो सब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कुछ स्किल्स मेरी इस तरह की थी जिनको मैं पॉलिश करना चाहती थी। सो आई हैव स्टडीड इंटरमीडिएट इन माय फाइन आर्ट्स, फिर मैंने बैचलर। अच्छा, फिर आपने मेडिसिन नहीं सेलेक्ट किया? नहीं, मैंने मेडिसिन नहीं सेलेक्ट किया। और उसके बाद फिर मैंने फाइन आर्ट्स में इंटरमीडिएट किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन की पंजाब यूनिवर्सिटी से। नाउ आई एम डूइंग मास्टर्स फ्रॉम NCA इन विजुअल आर्ट्स।
सो फील्ड में साथ साथ काम करने से आपका एक्सपोजर और आपका जो एक्सपीरियंस है वो जिस तरह से आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है और आपको एक्सपोजर चीज़ों का मिलता है, तो आपको अपने फैसले पे रिग्रेट नहीं होता कभी भी। लेकिन अक्सर औकात ये होता है कि बहुत सारे ख़ानदान होते हैं, खासकर पाकिस्तान में, क्योंकि आर्टिस्ट को कहा जाता है कि भाई तुम कमाओगे कैसे, खाओगे कैसे, घर कैसे चलाओगे, इसमें बहुत इशू क्रिएट किया जाता है, चाहे आप लड़की हो लड़का, डजेंट मैटर, लेकिन डिस्करेज किया जाता है। बट अब हालिया कुछ थोड़ा ट्रेंड चेंज हो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी फैमिली कोई ऑड थी इस मामले में। वो मुझे चाह रहे थे कि मैं आर्ट स्कूल में जाऊँ, आर्टिस्ट अच्छा, वो चाहते थे? वो चाहते थे। They wanted me to go to NCA, National College of Arts. और आप नहीं गए? मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना है। यो, उल्टा हुआ। अच्छा, I'm surprised to hear कि मतलब एक फैमिली है, वो कह रही है कि बेटा आप जाओ आर्ट्स में, और आप नहीं जा रहे। नहीं जाना। और मैंने बैचलर्स बिजनेस में किया और मास्टर्स जो था फिर MBA कर लिया। लेकिन ऐसा आज क्यों? जाके आर्ट नहीं, देखिए आपको पहले से ही आर्ट में दिलचस्पी थी। हाँ जी। तो आपने क्यों नहीं अप्लाई किया आर्ट्स? बिकॉज बताएं हमें। I mean, बिकॉज मुझे लगा कि मैंने स्कूल तक आर्ट पढ़ी थी, सो मेरी बेसिक ट्रेनिंग आर्ट में हुई है। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई नीड टू लर्न समथिंग मोर इन लाइफ। Well, that's good. तो मुझे लगा कि आई नीड टू लर्न मोर स्किल्स, कि आर्ट तो एक बेसिक स्किल, बिकॉज जब तक मैंने पढ़ी और उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट पैदा होता है और आर्ट जो है वो आपकी बाकी प्रैक्टिस से आती है, साथ जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप उतने ही बेहतर आर्टिस्ट बनते जाएंगे। सो प्रैक्टिस कभी रुकी नहीं मेरी। सो जब मैं MBA भी कर रहा था तब भी मैं साथ साथ That's the really good thing in your journey. तब भी मैं पेंटिंग्स कर रहा था साथ साथ। सो वो एक था मेरी टू डू लिस्ट थी जिंदगी की कि मरने से पहले मैंने एक सोलो शो करना है, और वो फिर मैंने एक सोलो शो किया। उम्र में इतने संजीदा ख्यालात। एग्जैक्टली। तो वो फिर एक सोलो शो किया, वो एक दिन का ही था बस शो, और वो उसी दिन में सारी पेंटिंग्स बिक गई। मैंने कहा ये तो अच्छा है, तो पैसे आ रहे हैं एक्स्ट्रा। मैं आई थी और बहुत सक्सेसफुल था वो। तो वो मैंने कहा ये तो अच्छा है, तो उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी को मुफ्त पेंटिंग नहीं दी। बहुत अच्छा नहीं, बहुत मुझे भी नहीं देता कभी भी, मतलब इतना पुराना दोस्त। तो मैं जैसे एक पूरा फलंदा मैंने अपने पेंटिंग्स, ड्राइंग्स और सबका दिया, और मैंने कहा जब मैं मर जाऊंगा तो तुम दे तब ये खोलनी है। हम सब मरने का वेट कर रहे हैं कि हमारी पेंटिंग्स की वैल्यू जरा ऊपर तो ये आप एक्टिंग कर लेना मरने की, फिर जिंदा एग्जैक्टली। ये मुझे कहता है पता चले तुम मरो और उस फोल्डर के अंदर से अखबार की कटिंग्स बस निकल रही हो और कुछ भी ना हो। अच्छा, ये बताइए, जो आर्टिस्ट होता है, चाहे वो पेंटिंग बना रहे हो, किसी भी आर्ट फॉर्म का हिस्सा हो, कहते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हसास तबीयत के होते हैं, तो जब आपके काम को क्रिटिकली देखा जाता है या बुराई की जाती है, आप कहीं सुन भी लें, फिर ओवरहियर समथिंग बैड, तो आपके दिल को कितनी ठेस पहुंचती है? मैं आपका इंडिविजुअली नहीं पूछ रही, आर्टिस्ट के दिल को कितनी ठेस पहुंचती है? आई डोंट नो अबाउट आर्टिस्ट, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। आई एम श्योर डिफरेंट आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने काम के साथ डिफरेंट अटैचमेंट रखते हैं जी। अगर मेरे काम को क्रिटिक करता है तो मैं उसको हमेशा पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, बल्कि मैं लोगों से उनसे जेन्युइन क्रिटिक मांगता हूँ कि आप मेरे काम के बारे में मुझे बताएं कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। पर वो क्रिटिक मैं हर किसी से जाके लेता भी नहीं हूँ। कभी हुआ? नहीं, मुझे कभी भी इस तरह से फीलिंग नहीं हुई। आपको तकलीफ तो होती है, लेकिन समटाइम्स आप उसी क्रिटिसिज्म से सीखते हो कुछ चीज़ें। जब अच्छा। आपको एक क्रिटिसिज्म तो एक पार्ट ऑफ योर लाइफ है, ठीक है। आर्टिस्ट की लाइफ में क्रिटिसिज्म जो है वो उसकी जर्नी का, उसकी लाइफ का ये पार्ट है। अगर क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा तो आई डोंट थिंक सो कि हम ग्रो अप कर सकते हैं। आर्टिस्ट जो है हमेशा ग्रो अप होता ही क्रिटिसिज्म से है। तो क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव। तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव होगा तो आर्टिस्ट का दिल भी नहीं दुखेगा और आर्टिस्ट जो है वो ज़्यादा ग्रो भी करेगा। तो दिल तो दुखता है। अच्छी सलाह दी, और मुझे लगता है कि वो क्रिटिसिज्म आ कहाँ से रहा है। अगर तो एक किसी रैंडम बंदे से आ रहा है जिसको आर्ट का नहीं पता है, कहाँ से रहा है, वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आई मीन जैसे फॉर एग्जांपल कोई लोग एक एग्जीबिशन पे आए और खातून थी, उन्होंने कहा कि जी मुझे ये पेंटिंग चाहिए, तो ये मेरे सोफे के साथ मैचिंग पेंटिंग बना देंगे आप? मैंने कहा जी नहीं। बोले लॉन का 3-piece सूट नहीं है। तो आई मीन अगर इस तरह के लोग आके अगर आपको क्रिटिक करेंगे तो वो तो फिर आप उसके बारे में सोचते भी नहीं। उनको तो आप टेंशन ही नहीं देनी ना, मतलब वक्त जाया करना है। हाँ, तो मैंने लाइक स्ट्रेट फॉरवर्डली मैंने कह दिया कि नहीं जी सॉरी। बहुत अच्छी बात है, आई होप वो देख रही हूँ ये शो ऑन अ लाइट नोट।
आप जिस तरह आर्ट की अब आपको पहचान है, आपने कहा ओवर द इयर्स इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आपका खुद नहीं कभी दिल किया कि मैं भी एक पेंटिंग बनाऊं? शुक्र है नहीं बहुत मुश्किल काम है, बहुत रिस्पेक्ट है मेरी आप लोगों के लिए, मगर आई थिंक कि जो मतलब बचपन में मुझे स्केचिंग का बहुत शौक था, मुझे कॉमिक बुक स्केच में बहुत करता था, और स्केचिंग क्लासेस भी मैंने बहुत ज़्यादा ली हुई अच्छा था वो, मगर शौक ख़त्म हो गया ओवर टाइम्स। अब ज़्यादा बिकॉज उस दिन हम लोग एक्चुअली आपस में बात कर रहे थे, क्यूरेशन एंड सेलिंग इन इट सेल्फ इतनी एक स्पेसिफाइड और इतनी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है ना, आर्ट सेल करना भी एक बड़ा मुश्किल काम है आर्टिस्ट को। कई दैट्स वाई एक जो मिडल मैन होता है पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, उसकी जो एक वो एक और ही उसकी एक तो उसके स्किल्स डिफरेंट होते हैं। अब जिस तरह आप अगर आप लास्ट शो पे आते, मुझे जब आई देयर वर पीपल हियर, मुझे बिकॉज हर किसी को मैं जानता था, जो मेरे सारे क्लाइंट्स वगैरह आए हुए थे, मुझे उस क्लाइंट की पहले माइंड में घुसना पड़ता है, उसको उस तरीके से उसके काम, मुझे पहले तो उसको उसकी टेस्ट के बारे में उस जगह ले जाना पड़ता है कि इसको क्या चीज़ पसंद आएगी। जब उधर ले गए उसकी स्टोरी बतानी पड़ती है फिर कि ये किस तरह इसको पसंद आएगी चीज़, और फिर वो चीज़ यूँ बिकती है। मगर वो उस चीज़ को उस स्किल को डेवलप करने में बहुत आपको टाइम लगता है, एक्सपीरियंस से सीखते हो, तो बड़ा स्पेशलाइज्ड एक चीज़ है। आर्ट एक और बनाना तो एक और ही वो फील्ड है, तो इसलिए इवन फॉर आर्टिस्ट, आई नो सो मेनी आर्टिस्ट जिनका इतना अमेजिंग काम होता है, मगर कई दफ़ा बिकता ही नहीं है बिकॉज उन्हें बेचना नहीं आता। बेचने की स्किल के अलावा जब हम बहुत सारे आर्ट स्कूल्स का देखते हैं, थीसिस वर्क डिस्प्ले होता है, अक्सर औकात बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं कहूँगी स्टूडेंट आर्टिस्ट जो हैं, उनका दिमाग शायद 7वें आसमान पे काफी औकात होता है। Is that true? I want to understand, क्योंकि ये मेरी personal observation है। Absolutely true. After you guys, before you guys take this, I will take this question. ये मेरे साथ भी हो चुका हुआ है। Like when I graduated from my school, जो मैंने आर्ट पढ़ी थी तो उसका भी ग्रेजुएशन शो था, एंड सो एक मेरी पेंटिंग थी, someone wanted to buy it, 500 पाउंड की खरीदना चाहता था कोई, बिकॉज मैं इंग्लैंड में पढ़ता था। मैंने कहा कि मैंने तो बेचनी नहीं थी सस्ती। तो मेरे टीचर ने मेरी शक्ल देखी, उसका दिल चाहता है कि वो लाइक 2-3 मुझे थप्पड़ कराए कि तुम एक स्टूडेंट हो हाई स्कूल के, I tell you, I love it. कि एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें 500 पाउंड मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, शुक्र करो कि किसी ने तुम्हें मुंह लगाया। एंड बट मैंने जिद पकड़ ली, मैंने कहा मैंने तो इतनी सस्ती बेचनी नहीं है, एंड आई स्पेंट मोर मनी टू ब्रिंग दैट पेंटिंग बैक टू पाकिस्तान। चलिए, आपने उससे सीखा, उस तजर्बे से। और वो पेंटिंग आज तक मुझे नहीं पता कहाँ गई, टूट फूट गई, किधर गई, बट आई लर्नड। और उसमें टीचर ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी उस टाइम पे, और वो अभी तक मैंने ना अपने साथ बांध के रखी हुई है। बिल्कुल। उसके बाद से आई जस्ट लेट गो ऑफ माई पेंटिंग्स। ही सेड art has to be shared with people. You have a talent, it has to be appreciated by people. बहुत ही तमीज से आपको समझाया। वो इंग्लिश थे ना, तो इस वजह से बेटा बेच दो, बेटा बेच दो, घर भी ले जाने में अपने पैसे लेके। उन्होंने कहा कि बट मैं इस बारे में ये कहूँगा, दिमाग 7वें आसमान पे थीसिस स्टूडेंट्स का पहुंच जाता है। आई नो बहुत लोग शायद इस बात से मेरी ऑफेंस लें, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टार्ट हम्बली। मैं इस बारे में मैंने बहुत सालों से अब थीसिस शोज में भी अटेंड कर रहा हूँ। मैं एक दो चीज़ें देखी हैं कि और मैं जो अभी करंट ग्रेजुएटिंग बैच होता है, कई दफ़ा उनसे स्टूडेंट से मौका मिलता है फोरम के थ्रू मिलने का, तो मैं उनको सिर्फ ये बताता हूँ कि देखें, एक तो आप अपना स्केल मैनेजेबल रखें, इतना बड़ा स्केल ना कर लें कि आपकी कॉस्ट इतनी हाई हो जाए कि जी आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख से ऊपर आपकी कॉस्ट चली जाए। ठीक है, जब आप थीसिस के शो पे लोग खरीदने के लिए जाते हैं ना, वो एक सर्टेन माइंडसेट से जाते हैं। एक बजट भी होता है, एक बजट होता है, आपको पता है कि आप बुरा नहीं है, बट थीसिस का काम है, मगर आप उससे ज्यादा काम नहीं स्पेंड कर सकते। तो एक बड़ा इनफैक्ट आपने मेरे घर में ये लटकता हुआ एक स्कल्पचर देखा होगा, वन ऑफ माय फेवरेट स्कल्पचर्स इन पाकिस्तान, इट इज अ स्टनिंग स्कल्पचर, आई लव हिज वर्क। और इस बच्चे को मैं बहुत ज़्यादा गाइड भी किया, और जब इसका थीसिस का काम आया था ना, तो उसका एक स्कल्पचर बहुत खूबसूरत था। रावलपिंडी NCA का है ये, हबीब,
अभी का एक एक स्कल्पचर बहुत अच्छा था। अब ये मुझे देखेगा तो मुझे कहेगा मेरे भाई बात कर रहे हैं, मैं इसको उस वक्त भी बताया था कि अच्छा, पर बहुत एक्सपेंसिव प्राइसेस थे उस वक्त। राइट। 2-3 लाख के स्कल्पचर्स आप शो से नहीं खरीदते, थीसिस के कभी भी नहीं खरीद सकते। और मुझे कहीं से ख्याल आया 2 साल बाद 3 साल बाद कि यार उसका स्कल्पचर्स बड़े अच्छे थे, अब मैं अपना ऊपर वाले पोर्शन मूव कर रहा हूँ, मैं एक तो लूँ उससे ज़रूर। मैंने उससे पूछा, उसके काफ़ी अक्सर आई थिंक 90% नहीं बिके हुए थे, और 90% नहीं बिके हुए थे इन 2-3 साल के अरसे के बाद, और वो उसको आधे से ज़्यादा स्कल्पचर्स ज़ाया करने पड़ गए बिकॉज उसका स्टूडियो था किसी बाजार के अंदर, और बाजार वाले समझते क्या जिन भूत पड़े हुए, तो ही हैड टू डिमोलिश देम। तो आपको अपने स्कल्प, और मुझे इतना दुख हुआ, तो मैंने उससे कहा कि ये जो पड़ा हुआ है ना, ये तो मुझे प्लीज़ सारे एक मेरे से बजट बनाओ, मुझे बेच दो। मैं लाहौर में 4-5 मेजर्स कलेक्टर्स के पास रखवाऊंगा, फिर तुम अगले शो पे देखना तुम्हें सही प्राइस मिलेगी। और वो वही हुआ। सेकंड प्राइस में नाजिया गॉट के पास एक स्कल्पचर, साद ज़फ़रान ने उसका एक स्कल्पचर खरीदा। बट जब तक लोगों के घरों में आपका काम नहीं होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा आपका क्या है। वो जो उन्होंने बात की थी। ज़ैनब का भी थीसिस शो इतना खूबसूरत था। ज़ैनब का सारा शो मुझे, ज़ैनब इज़ वन ऑफ दोज़, सारे 6 के 6 पेंटिंग्स मैंने खरीदी थी। साद के घर पे, जुनैद के घर पे, सामे के घर पे मैंने प्लेस करी थी। बट अगेन ज़ैनब को भी ये बात की समझ थी कि जब तक कलेक्टर के घर पे लोग नहीं देखेंगे और लोगों को नहीं पता चलेगा कि तो आपकी आसमान पे नहीं हो सकती। तो ये है। लेकिन क्या ये बात अब समझ आ रही है? आई थिंक कि इंस्टीट्यूट्स जो है ना, ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको जैसे मैं लम्स से हूँ फॉर एग्जांपल, हमें लम्स में ये सिखाया जाता है जी आप बड़ी तोप चीज़ हैं, ठीक है। तो जब हम इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम आसमान से ऊपर मांगते हैं प्राइसेस कि जी हमें तो ये सैलरी चाहिए। तो इसी तरह आर्ट में भी यही है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ये सिखाते हैं कि जी आपने तो इससे प्राइस कम करनी ही नहीं, नेगोशिएट ही नहीं करना आपने, ये आपका काम ही नहीं है। तो वो इंस्टीट्यूट में बहुत मैटर करता है। एब्सोल्युटली। तो ये मेरा है इसमें टेक। बिल्कुल। वेल, मैं आप सबको यही कह सकती हूँ कि बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ के मज़ीद, और आपका काम और लोग ख़रीदें। लेकिन ये है कि मैं ये भी कहूँगी कि और बेहतर काम भी हम देखें, बिकॉज बहुत अच्छा काम है लेकिन बेहतरी लाने में कोई हर्ज नहीं। वेल, थैंक यू सो मच। आई वुड विश यू ऑल ईद मुबारक वंस अगेन। लाइक आई सेड अर्लियर ड्यूरिंग द शो टुडे कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि एक आध ऐसा प्रोग्राम ज़रूर किया जाए एटलीस्ट मेरी जानिब से ईद के दौरान, जिसमें आर्ट कल्चर का ज़रूर जिक्र हो। और अगर आप लाहौर शहर में रह रहे हो और इसकी बात ना हो तो फिर ये ज़्यादती होगी। इंतसाल, आपका ख़ास शुक्रिया कि आपने हमें होस्ट किया ईद के दौरान। एंड एमर एंड ज़ैनब, थैंक यू for taking out your precious time so you can go back to your families now and enjoy your Eid day. मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।